बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंद। और ना इसमें आटा गूंदने की झंझट, ना कोई और बेलने का इसको कोई झंझट। और आज मैं बनाऊंगी जी लिक्विड डो के साथ आलू वाले पराठे, जो इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त बने थे। इसको चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या आप अब नाश्ते में बनाएं, या आप लोग इसको चाय के साथ इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने एक ही आलू लिया, उसको बॉईल कर लिया, बॉईल करके ठंडा कर लिया। उसके बाद उसको ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया। इसमें को मैंने और 4 से 5 तो सब्ज़ मिर्चें थी। इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, हाफ हाफ दोनों ले लें। और जी नमक जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून। और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें रेड मिर्चें यूज़ की हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हल्दी यूज़ की है 1/4 टीस्पून। और जी चिली फ्लेक्स भी इसी तरह मैंने यूज़ की है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल करके मैंने मिर्चें यूज़ की हैं, ताकि बिल्कुल हल्का सा स्पाइस आए और ज़्यादा नहीं हो जाए, लेकिन थोड़ा सा स्पाइस आना भी चाहिए। हल्दी मैंने कलर के लिए यूज़ की है, इससे कलर जो है ना बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हो जाता है। सब्ज़ धनिया मैंने धो के इसको कटिंग करके 2 चम्मच सब्ज़ धनिया और एक छोटा सा प्याज, इसको जो है ना चॉप कर लिया है। जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर आप लोगों के बच्चे प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्याज के साथ लगते बहुत मज़े के हैं। और जी अब इसमें जो है ना मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप दूध इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप इसको दूध के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ आज पानी के साथ। तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके ना इसको इस तरह जो है चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे और इसका गोल बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी शामिल करना है। और उसके बाद मैं शामिल करूँगी जी 1 कप जो है ना ये आटा मैं शामिल करूँगी। इसमें जो है ना मैं हाफ कप मैंने मैदा लिया है और हाफ कप ही मैंने जो है ना आटा शामिल किया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके ली हैं। आप कोई एक चीज़ के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं, आटा ले लें या आप मैदा ले लें, जो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने ना अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप लोगों को लगे कि ये ठीक है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मिक्सिंग इतनी करनी है कि ये जैसे कि मैंने आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई है इतनी होनी चाहिए। आप लोग इसको पैन में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में ही बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। तो मेरे पास पैन छोटा था, मैंने कहा कि इसको आज तवे पे बनाऊंगी। ये देखें जी मैं आप लोगों के सामने तवे को मैंने ग्रीस कर लिया है घी के साथ। अच्छा जी, मैं जब भी कोई पराठे वगैरह बनाऊं तो मैं तो घी ही यूज़ करती हूँ, मुझे ऑयल बिल्कुल नहीं पराठों में अच्छा लगता। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इस तरह जो है मैंने ना इसके पवे की मदद के साथ ही जो मैंने इसको डाला है और बिल्कुल इस तरह ना इसे फैला दिया। आप स्पैचुला की मदद के साथ भी इसको फैला सकते हैं। और इतना फैलाना है कि जब थिकनेस इसकी जो है ना वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, मोटी मोटी। आपको पता है नहीं रोटी अच्छी लगती, जितनी बारीक हो उतनी ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा बारीक होगी तो ये जो है ना फ्लिप करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी को इसकी होनी चाहिए मोटाई के, जो है ना हमें फ्लिप करने में जो परेशानी ना हो। अच्छा जी, पहले हम लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं भी इसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं जी, चीज़ के साथ स्टार्ट में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। तब तक नहीं करनी जब तक जो है ना तवा खुद से रोटी नहीं छोड़ दे। तो स्पैचुला के साथ जो है ना फ्लिप करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ये लोहे का चम्मच ले लिया। इसके साथ जो है ना मैंने अच्छे से पहले नीचे से मैंने खुरच के देख लिया कि जी नीचे से जो कुक हो चुकी है, तो फिर इसको मैंने पलट दिया। इसी तरह पलटते हुए मैंने हल्का हल्का घी ऊपर वो लगाया है। और देखें जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही पसंद आए, बहुत ही ज़बरदस्त लगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बच्चों के लंच बॉक्स की, डिनर की, लंच की। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। जज़ाकल्लाह खैर।